कि छोटे बच्चों में कौन सी बीमारी में कौन सा सिरप डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। अगर आप एक आरएमपी या मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सिरप का नाम है ओंडेम सिरप। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, इस सिरप में कौन सा कंपोजिशन दिया गया है, तो इसमें ऑन्डेनसेट्रॉन का सॉल्ट दिया गया है। अगर हम इस सिरप के यूज की बात करें कि इस सिरप को कहाँ यूज किया जाता है, तो इसका उपयोग वोमिटिंग मतलब कि अगर बच्चे को उल्टी हो रही हो तब इस सिरप को देते हैं, और नोजिया मतलब कि मतली हो रही हो तब ऑन्डेनसेट्रॉन सिरप डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर हम ऑन्डेनसेट्रॉन सिरप की डोज की बात करें कि इसको कितना खुराक देना है बच्चे को, अगर बच्चा 12 महीने तक का है मतलब कि 6 महीने से 12 महीने तक का है, तो उस बच्चे को 2 ml दिन में 2 बार इस सिरप को देना है। अगर बच्चा 1 साल से लेकर 10 साल तक का है तो उसे 5 ml देंगे इस सिरप को दिन में 2 बार। इसको आप सिरप को दे सकते हैं। अब अगले सिरप की बात करें तो अगला सिरप का नाम है डोम स्टॉल। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डोम पेरिडोन कंपोजिशन दिया गया है। अगर हम इसका यूज की बात करें तो वोमिटिंग मतलब उल्टी होने पर और नोजिया मतलब मतली होने पर इस सिरप को बच्चे को देते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें कि इस सिरप को कितना देना चाहिए, तो अगर बच्चा 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का है तो उसे इस सिरप को 2 ml देंगे और दिन में 2 बार इस सिरप को पिलाना है। अगर वहीं बच्चा 1 साल से लेकर 10 साल तक का है तब आप इसे 5 ml सिरप को देंगे और दिन में 2 बार इसको आप पिला सकते हैं। अब अगले सिरप की बात करें तो अगला सिरप का नाम है नोवोमिन। अगर हम इसके सॉल्ट की बात करें तो डाइमेनहाइड्रेट सिरप इसका सॉल्ट दिया गया है। अगर हम इसके यूज की बात करें कि यह सिरप कहाँ यूज की जाती है, तो यह सिरप वोमिटिंग होने पर और नोजिया होने पर मतलब कि उल्टी और मतली होने पर इस सिरप को देते हैं। अगर हम इस सिरप के डोज की बात करें कि इस सिरप को कितनी बार पिलाना चाहिए, तो अगर बच्चा 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का है तो उसे 2 ml देंगे दिन में 2 बार। अगर वहीं बच्चा 1 साल से लेकर 10 साल तक का है तब 5 ml दिन में 2 बार इस सिरप को पिलाना है। अब अगले सिरप की बात करें तो अगला सिरप है आइब्रूफेन सिरप। अगर हम इसके ब्रांड की बात करें तो आइबुजेसिक प्लस नाम से ये मार्केट में मिलता है, और इसमें आइब्रूफेन और पैरासीटामोल का कंपोजिशन दिया हुआ है। अगर हम इसके यूज की बात करें, आइब्रूफेन सिरप यूज कहाँ किया जाता है, तो यह बच्चे में बुखार होने पर, दर्द होने पर, सूजन होने पर। अगर बच्चे को बुखार, दर्द और सूजन तीनों एक साथ हुआ है तब आइब्रूफेन सिरप बच्चे को दिया जाता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने तक वाले बच्चे को 2.5 ml देना है दिन में 2 बार आइब्रूफेन सिरप को। अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तब 5 ml देंगे दिन में 2 बार। अब अगला सिरप का नाम है डोलो 250 सस्पेंशन। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल का कंपोजिशन दिया गया है। अगर हम इसके यूज की बात करें कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज मेनली फीवर में किया जाता है, और अगर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तब पैरासीटामोल सिरप दे सकते हैं। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इस सिरप को 6 से लेकर 12 महीने तक वाले बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार पिलाना चाहिए, और 1 से 10 साल तक वाले बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार पिलाना चाहिए। ये पैरासीटामोल का डोज होता है। अब अगला सिरप है मेफनेमिक सिरप। इसका जो ब्रांड है मेफ्टाल पी नाम से आता है, और जो कंपोजिशन है मेफनेमिक एसिड इसका कंपोजिशन है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो फीवर में यूज किया जाता है, और सीवियर पेन मतलब कि बुखार के साथ साथ बहुत तेज़ से
दर्द हो रहा हो, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो बच्चे को, तब मेफ्टाल पी नाम का सिरप देते हैं। और यह मैंगो फ्लेवर में आता है ताकि बच्चे आराम से इसको पी सकें, कड़वा ना लगे। अगर हम इसके डोज की बात करें कि मेफनेमिक सिरप कितना डोज देना चाहिए, तो 6 से 12 महीने तक वाले बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार पिलाना चाहिए और 1 से 10 साल तक वाले बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार मेफ्टाल पी पिला सकते हैं। अब अगले सिरप का नाम है साइक्लोपाम सिरप। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 प्रकार का कंपोजिशन दिया गया है, डाईसाइक्लोमीन और सेमीथीकोन सस्पेंशन साइक्लोपाम सिरप में दिया गया है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो अगर बच्चे को पेट दर्द हो रहा हो तब इस सिरप को देते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने तक वाले बच्चे को इस सिरप को 2.5 ml पिलाना चाहिए, दिन में 2 बार आप पिला सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से लेकर 10 साल तक का है तो 5 ml BD मतलब दिन में 2 बार आप साइक्लोपाम सस्पेंशन को पिला सकते हैं। अब अगले सिरप का नाम है कोलीमैक्स सिरप। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डाईसाइक्लोमीन दिया गया है और सेमीथीकोन का सॉल्ट दिया गया है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो स्टोमक पेन मतलब कि पेट में दर्द होने पर इस सिरप को बच्चे को देते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 6 से 12 महीना तक वाले बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार, और अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तब 5 ml देंगे, BD में देंगे मतलब कि दिन में 2 बार इस सिरप को देंगे। अब अगले सिरप का नाम है मेफ्टाल स्पास सिरप। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डाईसाइक्लोमीन और सेमीथीकोन सस्पेंशन मेफ्टाल स्पास सस्पेंशन में दिया गया है। अगर आप इसके यूज को देखेंगे तो इसका यूज स्टोमक पेन मतलब कि पेट में दर्द होने पर इस सिरप को देते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने तक वाले बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार देंगे और 1 साल से लेकर 10 साल तक वाले बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार इस सिरप को देंगे। अब अगले सिरप का नाम है O2 सिरप। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 प्रकार का सॉल्ट दिया गया है। पहला सॉल्ट है ओफ्लॉक्सासिन, दूसरा सॉल्ट है मेट्रोनिडाजोल। अगर हम O2 सिरप के यूज की बात करें तो लूज मोशन मतलब दस्त में जब बच्चे का पेट झड़ रहा हो, पेट खराब हो रहा हो, तब इस सिरप को देते हैं, मतलब कि डायरिया में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो बच्चा अगर 6 से 12 महीने तक का है तो 2.5 ml दिन में 2 बार देंगे। अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार O2 सस्पेंशन को देंगे। अब अगले सिरप का नाम है नॉर्बेल एम सिरप। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 प्रकार का सॉल्ट दिया गया है। पहला सॉल्ट है नॉरफ्लॉक्सासिन, दूसरा सॉल्ट है मेट्रोनिडाजोल। अगर हम इसके यूज की बात करें कि नॉर्बेल एम सिरप कहाँ यूज किया जाता है तो अगर बच्चे को बार बार दस्त हो लग रहा है तब इस सिरप को देते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें कि इस सिरप को कितना बच्चे को पिलाना चाहिए तो 6 से 12 महीने तक वाले बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार पिलाना चाहिए और 1 से 10 साल तक वाले बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार इस सिरप को पिला सकते हैं। अब अगले सिरप का नाम है मिनीट्रिल ओजेड सिरप। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कितने प्रकार के फार्मूला मिलाया गया है, सॉल्ट दिया गया है, तो इसमें 3 प्रकार के सॉल्ट दिया गया है। पहला सॉल्ट है ओफ्लॉक्सासिन, दूसरा है ऑर्निडाजोल, तीसरा है रेसिकाड्रोटिल। ये तीनों फार्मूला मिनीट्रिल ओजेड सिरप में दिया गया है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो अगर बच्चे में दस्त हो रहा है, बार बार लगातार उसको दस्त हो रहा है, तब लूज मोशन में मिनीट्रिल ओजेड सिरप देते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें कि इस बच्चे को कितना पिलाना चाहिए मिनीट्रिल ओजेड सिरप, तो अगर बच्चा 6 से 12 महीने तक का है तो 2.5 ml दिन में 2 बार देंगे और 1 साल से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार इस सिरप को देंगे। अब अगला सिरप का नाम है सिट्रीजिन सिरप। इसमें सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड
का सॉल्ट दिया गया है, या आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है, या 30 ml की पैक में आता है। अगर हम सेट्राजिन सिरप की यूज की बात करें तो अगर बच्चे को खुजली हो रहा है, रैशेस हो रहा है, अगर कोई कीड़ा काट लिया है, एलर्जी हो रहा है, रनिंग नोज मतलब नाक बह रहा है, यानी कि यह सेट्राजिन सिरप एंटी एलर्जिक सिरप है। मतलब कि बच्चे में किसी भी प्रकार की एलर्जिक कंडीशन हो रही है तब उसको ट्रीटमेंट करने के लिए सेट्राजिन सिरप पिलाते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इस सिरप का डोज है, अगर बच्चा 6 से 12 महीने तक का है तो 2 ml देंगे दिन में 2 बार। अगर बच्चा 1 से 10 साल तक के बीच का है तो 5 ml देंगे दिन में 2 बार सेट्राजिन सिरप बच्चे को दे सकते हैं। अब अगले सिरप का नाम है एविल सिरप। अगर हम इसके सॉल्ट की बात करें तो इसमें फिनरामिन मिलेट का फार्मूला दिया गया है एविल सिरप में। यह भी एक एंटी हिस्टामिनिक मतलब कि एंटी एलर्जिक सिरप है, जिसका काम होता है ईचिंग को ख़त्म करने के लिए, रैशेस, इंसेक्ट बाइट मतलब कि कोई कीड़ा काट लिया हो, मेडिसिनल एलर्जी मतलब कि अगर बच्चा कोई दवा खा रहा है उससे कोई एलर्जी हुआ है तब एविल सिरप देते हैं उसको काउंटर करने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए। अगर रनिंग नोज मतलब कि नाक बह रहा हो, इन सभी कंडीशन में एविल सिरप का यूज किया जाता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो अगर बच्चा 6 से 12 महीने तक का है तो 2 ml देंगे दिन में 2 बार। अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो 5 ml देंगे दिन में 2 बार। अब अगले सिरप का नाम है सोल्बिन कोल्ड सिरप। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फेनिलिप्रिन दिया गया है 5 mg और क्लोरफेनिरामिन मिलेट 2 mg दिया गया है। क्लोरफेनिरामिन मिलेट को CPM के नाम से भी आप लोग जानते हैं। अगर हम इसके यूज की बात करें तो खुजली होने पर, रैशेस होने पर, कफ मतलब खांसी आने पर, कोल्ड मतलब ठंड लगने पर, और रनिंग नोज नाक बहने पर, इन सभी कंडीशन पर बच्चे को सोल्बिन कोल्ड सिरप देते हैं। अगर कोई एलर्जिक कंडीशन बच्चे को हुआ है तब सोल्बिन कोल्ड सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर हम इसके डोज की बात करें कि सोल्बिन कोल्ड सिरप बच्चे को कितना पिलाना चाहिए, तो अगर बच्चा 6 से 12 महीने तक का है तो उसे 2 ml दिन में 2 बार देंगे, और अगर बच्चा 1 से 10 साल तक के बीच का है तो उसे 5 ml दिन में 2 बार इस सिरप को देंगे। अब हमारी अगली सिरप का नाम है मॉन्टेक एलसी सिरप। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें माइंटुला कॉस्ट, सोडियम और लिवोसेट्रिजिन डाई हाइड्रोक्लोराइड सिरप इसमें दिया गया है, या इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है, या किड सिरप है मतलब सिर्फ पीडियाट्रिक यूज के लिए मॉन्टेक एलसी सिरप इसमें मैन्युफैक्चर किया गया है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो बच्चे को एलर्जी हुआ, कफ मतलब खांसी आ रहा है, कोल्ड मतलब ठंड लग रहा हो, रनिंग नोज मतलब नाक बह रहा हो, इन सभी एलर्जी कंडीशन को दूर करने के लिए मॉन्टेक एलसी सिरप देते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें कि मॉन्टेक एलसी सिरप को कितना देना चाहिए, तो मॉन्टेक एलसी सिरप अगर बच्चा 6 से 12 महीने तक का है तो 2 ml दिन में 2 बार देंगे। अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो 5 ml दिन में 2 बार मॉन्टेक एलसी सिरप देंगे। अब अगले सिरप का नाम है एजी सिरप। यह सिरप एंटीबायोटिक सिरप होती है जिसका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। आप इसको चित्र में देख पा रहे होंगे, यह 200 mg की स्ट्रेंथ में आता है। या अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन का कंपोजिशन दिया गया है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। अगर हम एजी सिरप का यूज की बात करें कि एजी सिरप बच्चे में कहाँ यूज की जाती है, तो अगर बच्चे को टाइफाइड फीवर हुआ है तब फीवर कम करने के लिए फीवर का दवा के साथ एंटीबायोटिक दवा के रूप में एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर बच्चे को निमोनिया हुआ है तब एजी सिरप देते हैं। यूटीआई मतलब कि पेशाब से संबंधित कोई भी समस्या हो रही हो, जलन हो रही हो वहाँ पर यूटीआई से संबंधित, तब एजी सिरप देते हैं। और लंग इन्फेक्शन मतलब फेफड़े में कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो बच्चे के, तब एजी सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने तक वाले बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार देंगे, और अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो उसे 5 ml दिन में 2 बार एजिथ्रोमाइसिन सिरप देते हैं। अब हमारी अगली सिरप का नाम है जेनफ्लॉक्स सिरप।
अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ओफ्लॉक्सासिन का कंपोजिशन दिया गया है। यह आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है। अगर हम जेनफ्लॉक्स सिरप का यूज की बात करें तो यह सिर्फ एंटी बैक्टीरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आइस में इन्फेक्शन मतलब कि आँखों में कोई इन्फेक्शन हुआ हो बैक्टीरियल, तब उसको ठीक करने के लिए जेनफ्लॉक्स सिरप बच्चे को देते हैं। ईयर इन्फेक्शन मतलब कि कान से संबंधित कोई इन्फेक्शन हुआ हो, और टीथ इन्फेक्शन दांत में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा हो, और नोज थ्रोट मतलब कि नाक और गले में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो बच्चे में, तब जेनफ्लॉक्स सिरप देते हैं। यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो, तब जेनफ्लॉक्स सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है। स्किन इन्फेक्शन मतलब कि कोई भी स्किन इन्फेक्शन जैसे कि स्कैबीज जैसे समस्याओं को ठीक करने के लिए बच्चों में यह सिरप देते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो अगर बच्चा 6 से 12 महीने तक का है तो उसे 2.5 ml देंगे। अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो उसे 5 ml दिन में 2 बार जेनफ्लॉक्स सिरप को देते हैं। आप इसको समझिए कि यह ओवरऑल बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जेनफ्लॉक्स सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। अब अगला सिरप है क्लेवेम सिरप। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एमॉक्सिसिलिन और क्लेवोनेट पोटेशियम दिया गया है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो यह एंटी बैक्टीरियल के रूप में वर्क करता है। अगर हम देखें इसका यूज तो ईयर इन्फेक्शन मतलब कि कान में इन्फेक्शन, दांत में इन्फेक्शन, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ है, तब इस सिरप को देते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसका डोज है 6 से 12 महीने तक वाले बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार पिलाएंगे, और अगर बच्चा 1 से 10 साल तक का है तो उसे 5 ml दिन में 2 बार पिलाएंगे क्लेवेम सिरप को। तो दोस्तों ये था बच्चों में यूज होने वाली सभी सिरप के नाम।